आज महान पवित्र दिन है, रामनवमी का दिन है, महान पर्व है अब आप सबके लिए। ऐसे इस महान पर्व के अवसर पर हम आप सब सौभाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज के दरबार में आने का जीवन में एक विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान राम का प्राकट्य होता है आज ही के दिन। क्या कारण थे उनके प्राकट्य के लिए? क्यों भगवान स्वयं प्रकट हुए इस धराधाम पर? उसके पीछे एक भक्त की तपस्याएं थीं। वो भक्त मनुष्य शत्रुपा थे। बड़ी तपस्याएं की उन्होंने। भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए उनकी तपस्याओं से, प्रकट हुए। क्या वर चाहते हैं? बस सांसारिकता सामने आ जाती है हम सबके सामने। वो भी मांग बैठे कि आपको हम पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं पुत्र के रूप में ही आपके आऊँगा। त्रेता युग में जब आप दशरथ और कौशल्या के स्वरूप में होंगे तब मैं आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। भगवान का प्राकट्य होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माँ कौशल्या पर कृपा करने के लिए उनका प्राकट्य होता है। लेकिन माँ उस अद्भुत स्वरूप को देख करके विस्मित रह जाती हैं, आश्चर्य में पड़ जाती हैं, क्योंकि हम सब प्रकृति में ही हैं। माँ के ऊपर भी कुछ अज्ञान का ऐसा घेरा सा आ गया। अरे इस रूप में थोड़ा ही मैंने मांगा था आपको, आपको तो पुत्र के स्वरूप में देखना चाहती हूँ। भगवान स्वयं अपना रूप बदल देते हैं और रोने लगते हैं एक नवजात बालक की तरह से। सब प्रसन्नता हो रही है, सब चारों तरफ। अज्ञान का घेरा आ गया कि उस साक्षात परमात्मा से भी कह दिया कि हम पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे ही वो परमात्मा हम आपकी सबकी प्रार्थनाओं पर प्रकट होता है। कभी स्वयं प्रकट होता है, कभी संतों के स्वरूप में प्रकट होता है। हम आप सब ने और हमारे इन बुजुर्गों ने, जिनका के नाम प्रिय अमित जी से सुन ही रहे थे, उनकी प्रार्थनाओं पर उस परमात्मा ने उस महान समर्थ गुरु के रूप में प्राकट्य किया, प्रकट हुए। यहाँ पर धराधाम पर प्रकट हुए। लेकिन वही हुआ हम सबके साथ में कि अरे हम तो आपको पिता के रूप में देखना चाहते थे। पिता कहते हैं मैं तो पुत्र के रूप में देखना चाहता था। सांसारिकता आ जाती है, प्रकृति में जो है घेर लेती है। समझ में नहीं आए, साक्षात परमात्मा आए हुए हैं। परमात्मा उस गुरु शक्ति के रूप में प्रकट होता है, हमारे गुरु महाराज के स्वरूप में। लेकिन वही हुआ। लेकिन जिनकी दृष्टि में कुछ निर्मलता आ जाती है, वो भी गुरु कृपा से, अपने वश का ये सब कुछ नहीं है। तब वो ये देखते हैं, जैसे परम भावत पंडित जी महाराज लिखते हैं कि अरे गुरु के जिस उच्च भौतिक स्वरूप को तुम देख रहे हो, वो तो उनके विराजने का एक सिंहासन मात्र है, जिसमें वो गुरु शक्ति विराज रही है। वो तो अनाद शक्ति है, जिसका न कोई नाम है न रूप है। वही तो गुरु महाराज ने सर्वप्रथम लिखा, प्रथम आलोक में, गुरु एक शक्ति है।
एक पावर है जिसका न कोई नाम है न रूप है। जिसने जो नाम रख लिया भाई ठीक। तो नाम रूप जो कुछ भी है वो उसमें हम भ्रमित हो गए। देखा अरे हमने तो मांगा था उस रूप में, लेकिन जो उस दृष्टि को प्राप्त कर जाते हैं देखते हैं नहीं, तभी वो आगे फिर लिखते हैं गुरु मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा है, ज्ञान की एक प्रतिमा है जो हमारे इन चर्म चक्षुओं को खोलने के लिए संसार में आए हुए हैं। गुरु ही वो दृष्टि देते हैं, हम में कहाँ सामर्थ्य। हम तो अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ को क्या पहचान पाएंगे। वो कहा करते थे कि सूर्य के प्रकाश में तो हम संसार को देखते हैं, लेकिन गुरु के प्रकाश में उस परमात्मा को देखते हैं। वो निराकार परमात्मा यहाँ पर साक्षात दिखलाई देता है सब में। इसीलिए वो कहा करते थे ऐसे दृश्यों को देख करके, ये तो एक आत्मा का मेला है, यहाँ अपना तेरा कोई रह नहीं जाता है। वो दृष्टि प्राप्त होती है तभी वो दिखाई देता है। लेकिन ये अहम मानता नहीं है। इस अहम के कारण ही हम उनको बस सांसारिक व्यक्ति के रूप में ही देखने लग गए। कहाँ बहुत अच्छे, ठीक है। एक बार पंडित जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज साधारण मनुष्य और महापुरुष में क्या अंतर होता है, संत में क्या अंतर होता है। कि भाई साधारण पुरुष तो एक महात्मा को या संत को देखता है कि बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा व्यवहार है इनका, बहुत अच्छा बोलते हैं, मधुर वाणी है इत्यादि, इतना ही तो। लेकिन वो संत जो है उस साधारण पुरुष में भी परमात्मा को देखता है। अरे ये तो परमात्मा इस स्वरूप में है, आज इस स्वरूप में ये घूम रहा है यहाँ पर। तो वो दृष्टि प्राप्त होती है। महापुरुष उसी दृष्टि में रहा कर, जैसे हम समझ नहीं पाते हैं ये किस स्थिति के क्या है, ये बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और माँ कौशल्या की तरह से कहने लगते हैं कि अब पुत्र रूप में आ जाओ। वो उसी रूप में दिखलाई देते हैं हमें, पिता के रूप में और महापुरुषों के रूप में वैसे देखने लग जाते हैं। अपने हितकारी वैसे मित्र के रूप में देख रहे हैं। अर्जुन के साथ यही हुआ। और जब उस विराट स्वरूप को अर्जुन देखते हैं तो अरे ये मुझसे क्या अपराध बन गए हैं कि मैं आपको देखता रहा, एक सारथी के रूप में देख रहा हूँ, मित्र के रूप में, समवयस्क के रूप में देख रहा हूँ। ये सब क्या है? आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मुझसे अपराध बन गया है। वो कब होता है? जब अपने को वो प्रकट कर देते हैं। भगवान यम नचिकेता से यही कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान प्रवचनों का विषय नहीं है। आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं, ऐसे धारा प्रवाह में बोलते चले जाते हैं लोग कि अश्प्रवाह भी होने लग जाता है। सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो प्राप्त करना था वो प्राप्त नहीं हुआ। न बुद्धि की पहुँच है वहाँ पर, न बहुत सुनने से ही प्राप्त होता है। वो तो जिसके समक्ष प्रसन्न हो जाता है उसके समक्ष अपने को प्रकट कर देता है। गुरु अपने को प्रकट करते हैं कि अरे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ भाई, तुम क्यों भूल जाते हो। वही प्रसंग याद आ रहा है कि प्रयाग में माघ मेला था, गुरु महाराज भी विराजे हुए थे, जाती रहते थे बसंत के समय पर। पंडित जी महाराज भी थे। वो जहाँ गुरु महाराज जाते थे वहीं जाते थे, और अन्य स्थान कितने भी आकर्षक क्यों न हो, तीर्थ स्थान हो और कुछ हो, वो नहीं जाते थे। ये खास बात थी, होना चाहिए। गुरु थे फेरे तैसे फिरे, त्यागे अपनी कोट, गुरु महाराज लिखते। बस उसी में रहते थे। लोग चले गए गंगा स्नान करने के लिए संगम पर, नहीं आए, देर हो गई। गुरु महाराज कहते हैं पंडित चलो बैठो ध्यान करो। ख्याल तो उधर ही था उन भाइयों की तरफ, कह रहे सब भाई चले गए हैं साहब, आते ही होंगे,
दूसरी बार गुरु महाराज फिर कहते हैं कुछ देर बाद, चलो बैठो ध्यान करो। फिर वही बात कह गए। गुरु महाराज तीसरी बार कहते हैं, पंडित जी हम तो तुम्हारे लिए आए हैं। पंडित जी महाराज चरणों में प्रणपात हो गए, अपराध पर के। उस समय उन्होंने उन्हें क्या दे डाला, गुरु महाराज ही जाने या वो परम भगत पंडित जी महाराज जाने क्या चीज प्राप्त हो गई। तो गुरु अपने को प्रकट करना चाहता है, लेकिन हमारी ये अल्प बुद्धि कहाँ ऐसा समझती है। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं चीन में, तो उनके शिष्य क्या पहले एक वहाँ पर बहुत अच्छे एक विद्वान भी थे अपेंसेंस की। तो वो संत का नाम था गुजरियफ, बहुत अच्छे संत थे। उन्हें भी कुछ मन में ये हुआ कि जरा पूछें ये क्या जानते हैं, क्या ज्ञान है इनका। ऐसे ही कुछ विचार आया और पहुंच गए। कहने लगे मैं आपसे उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं जो आप जानते हैं। कि अच्छा। महात्मा देखते हैं महापुरुष कि ये ऐसे समझ में नहीं आवेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिख लिया है, बहुत विद्वान है। तो उन्होंने कहा दूसरी युक्ति एक निकाली। उन्होंने कहा एक काम करो, पहले तो ये कागज़ लो, कोरा कागज़ है, इसमें वो लिख दो जो तुम सब जानते हो। तो जो जानते हो उसके बारे में वार्ता करना तो व्यर्थ ही होगा, और जो नहीं जानते हो उस पर वार्ता करेंगे। बड़ी देर तक सोचते रहे, बड़े पशु पेश में पड़ गए, क्या लिखूं इस पर। बुद्धि के विकार छटते चले गए, अंतर में कुछ प्रेरणा हुई और वो कागज जैसा कि था वैसा ही उन महापुरुष के समक्ष रख दिया। महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूं। बस महान संत गुजरिए प्रसन्न हो गए, कहने लगे ये पहली चीज़ है जहाँ साधक ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब तुमने ये कह दिया कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तो अब तुम्हें कुछ बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ज्ञान मान जहाँ एकहु नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। जहाँ पर वो ज्ञान का अहम समाप्त हो जाता है कि हमने इतना ज्ञानार्जन कर लिया है, जब उसकी समाप्ति आ जाती है तब गुरु का ज्ञान प्राप्त कर पाएगा वो। एक संस्मरण में आता है पंडित जी महाराज का ही, वाराणसी का था। तो वहाँ पर बहुत अच्छे विद्वान पुरुषों ने एक गोष्ठी का आयोजन रखा सायंकाल। वहाँ पर सब लोग गए। एक व्यक्ति थे जो कि कई विषयों में एमए थे, उन्हें अपनी विद्वत्ता का बड़ा अभिमान था। तो वो वहाँ पर जो अच्छे अच्छे विद्वान पुरुष थे, उन्होंने अपने कुछ प्रश्न रखे, उनका समाधान पंडित जी महाराज कर रहे थे, हो रहा था बहुत अच्छी तरह से, सब प्रसन्न थे। इस बीच में वो सज्जन जो थे बार बार कभी हाथ उठाएं कभी खड़े हो जाएं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। लोगों ने उन महापुरुष जो बैठे हुए थे विद्वानों ने पंडित जी महाराज को ब्रीफ किया कि साहब इसको बड़ा अभिमान हो गया है, कई विषयों में एमए हैं ये, इसलिए इनका काम ही ये है तर्क वितर्क करना। उन्हें हाँ ठीक है। फिर वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई तुमने अपनी हृदय रूपी स्लेट पर इतना लिख रखा है और उस लिखे पर इतना लिखते चले जा रहे हो कि पिछला लिखा भी नहीं दिखाई दे रहा है और अब जो लिख रहे हो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरी बात तो तुम्हारी समझ में तब आएगी जब अपनी हृदय रूपी स्लेट को साफ कर लो। बात लग गई। पंडित जी महाराज से क्षमा याचना करने के मुझसे बड़ा अपराध हुआ। वास्तविकता यही है कि हमारी अल्प बुद्धि जो है वो उस महापुरुष के समक्ष वो समझ नहीं पा रही है कि ये क्या किस स्थिति के महापुरुष हैं।
वही जब करते हैं तब कहीं ये हमारे अंतर में जो था सर्वज्ञता का अभिमान वो दूर होता है और ये ज्ञान प्राप्त होता है। इस सांसारिक ज्ञान को तो महापुरुष और शास्त्र अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो कि हमें इस आवागमन से मुक्त करे। वो कहाँ से प्राप्त होगी? ऐसे महापुरुषों से, ऐसे महापुरुषों की कृपा से। और नहीं तो हम उसी अभिमान के मद में रह जाते हैं। करे अरे सुने, बहुत से सुने हमने, बहुत से सत्संग में बैठे हैं, चाहे वही एक भी सत्संग में न गए हो। जैसे अभी सुन रहे थे प्रिय अमित भैया से कि बैठ कर के देखें तो सही क्या प्राप्त होता है। सबसे बड़ी चीज जो है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो गुरु के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा, यही है मेरे सब कुछ। गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, ये होना चाहिए। दूसरी चीज कि ये तो श्रद्धा रही, श्रद्धा के पश्चात दूसरी चीज और आती है, तत्परता। गुरु के मुखारविंद की ओर टकटकी लगा करके निर्निमेष नेत्रों से जो देखते रहते हैं कि कब वो मुझे उनका वो ज्ञान प्राप्त हो और मैं अपने में समाहित कर लूँ। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बादलों की ओर टकटकी लगा करके अपनी चोंच खोले हुए रहता है कि कब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरे और मैं उद्रस्त कर पाऊँ। ऐसे ही जो निर्निमेष नेत्रों से गुरु की ओर टकटकी लगा करके देखते रह गए, प्राप्त कर गए। जो इधर उधर रह गए नहीं प्राप्त करे, बैठे तो हैं लेकिन वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। एक सूफी संत गए हुए थे हज करने के लिए। वहाँ पर जाकर के वहाँ का रिवाज है कि जैसे ही पहुँचते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, ए मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ। उन्होंने वहाँ के रिवाज के हिसाब से आवाज़ लगा दी, ए मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ। इसके बाद वो बेहोश हो गए। बड़ी देर में होश में आए। बहुत अच्छे संत थे। उनसे पूछा, क्या हजरत क्या हुआ, बेहोश क्यों हो गए? आपने आवाज़ भी लगा दी यहाँ आकर के और फिर बेहोश क्यों हो गए? कि भाई बेहोश तो मैं इसलिए हो गया कहीं ये आवाज़ सुनने को न मिल जाए, नहीं तू हाजिर नहीं है, तू हाजिर नहीं है। ऐसे ही मन से हाजिरी जरूरी है इस दरबार में। जो मन से हाजिर हैं बस उन्हीं की हाजिरी है। जो यहाँ पर न भी आ पाए हैं शरीर से और मन से जिनका कि इधर चिंतन चल रहा है कि अरे जयपुर में भंडारा हो रहा होगा, कैसा नज़ारा होगा, हम नहीं पहुँच पाए, ये परिस्थितियाँ हमें जकड़े हुए हैं, नहीं पहुँच पा रहे, तो निश्चित रूप से समझिए कि वो यहाँ पर हैं। और हम जो यहाँ बैठे हुए हैं इधर की ओर मन नहीं हमारा लगा है गुरु की ओर, तो हमारी हाजिरी है नहीं, गैर हाजिरी। इस बात का ख्याल हमेशा गुरु दरबार में रखना चाहिए। ये 2.5 दिन का जो समय मिला है उसको हम कैसे उसका सदुपयोग करें, हम सबके समक्ष यही प्रश्न है। बस इन 2.5 दिनों में बस उधर ही का ख्याल रहे। अगर गुरु महाराज कैसे थे, छोटे भैया साहब ज़्यादातर कहा करते थे, जोर देते थे कि ध्यान के साथ में चिंतन महान आवश्यक है। चिंतन बहुत ज़रूरी है। चिंतन क्या है? बस गुरु का ख्याल, उन महापुरुषों का ख्याल, उस दृश्य का ख्याल जहाँ पर वो बैठे हुए थे, एकदम ख्याल आ गया। पंडित जी महाराज कहा करते थे चिंतन में अलग समय नहीं देना है। जैसे किसी को पान खाने की आदत है, ऑफिस में बैठे हुए पान मंगा लिया, खा रहे हैं, काम और अच्छी तरह से हो रहा है। ऐसे ही जो चिंतन जो है वो किसी भी समय हो सकता है। एकदम ख्याल आ गया, याद आ गई किसी की, कट गई जिंदगी की रात,
वरना कहाँ सुबह थी ऐसी शबे दराज में। इस जिंदगी की रात ऐसे ही कट जाएगी उनकी याद में। इसलिए वो कहा करते थे कि याद का उल्टा ही दया होता है। जिनकी याद में हम आप सब बैठे हुए, उनकी दया निश्चित रूप से बरस रही है हम सब के ऊपर। हम सब आकंठ भीगते चले जा रहे हैं उस दया में। ऐसी कृपा करने वाले वो हैं। संसार में कोई हो सकता है इतने से दयालु? ये आवश्यक है। तो ये चीज़ें जो हैं गुरु दरबार में जाने से अनायास ही प्राप्त होती हैं। बैठें तो सही, उनकी ओर देखें तो सही। गुरु तो जैसे मैंने पूर्व में कहा था अनाज शक्ति है। उन्हें रहना है, किसी माध्यम के रह रहे हैं। पंडित जी महाराज कहा करते थे गायें तो बदलती रह गई, बदलती चली गई, लेकिन दूध तो वही है। ऐसे ही वो शक्ति जाती कहीं नहीं है। वो शक्ति किसी न किसी स्वरूप में प्रवाहित होती हुई वो अनादिकाल तक रहेगी। तो वो वही कहा गुरु एक शक्ति है, बस उससे हम जुड़ जाएं। जुड़ना ही बस सत्संग है। संत से जुड़ना सत्संग है। उसके लिए वो कहा करते थे गुरु से मिलना और गुरु में मिलना अलग अलग। गुरु से मिलना तो बाह्य सत्संग मात्र रह गया। जैसे हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये बाह्य सत्संग है। अभी रामायण गीता सब पाठ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बाह्य सत्संग हो रहा है। ये क्षणिक शांति अवश्य दे जाता है, शाश्वत शांति इससे नहीं मिलती है। वो गुरु में मिलने से होगी। जैसे कि गिलास में शक्कर डाल दी, थोड़ी देर बाद मिल गई उसमें, अब उसका स्वाद अलग हो गया। तो गुरु में अपनी इच्छाओं को, अपने अहम को गुरु में विलीन जिन्होंने कर दिया है, जैसे छोटे भैया साहब कहा करते थे, बस उसके अंतर में वो चीज़ उतरती चली जाएगी। उसके लिए कोई अलग कोई प्रावधान नहीं है कि कैसे उतरेगी, ऐसे उतरती चली जाती है। गुरु महाराज कहा करते थे वो तो गायबाना तवज्जो है, गुरु की कृपा है, सोते में भी दे सकते हैं, किस तरह दे सकते हैं, जिस पर कृपा है, जिसके समक्ष प्रकट होना चाहते हैं। तो उसी के लिए हम आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। उसके लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं। मथुरा वाले परम पूज्य चाचा जी कहा करते थे रहनी, सहनी और करनी। रहनी सहनी, रहनी देखें कि वो महापुरुष भी हमारी तरह से गृहस्थ हैं, कैसे रहे जीवन में कमलवत प्रसन्न। जैसे गुरु महाराज लिखते हैं कि आंतरिक प्रसन्नता एक ईश्वरीय गुण है, उसे लाओ तो उनमें एक आंतरिक प्रसन्नता रहती है। ये जिंदगी के झंझावात उनके साथ थे नहीं क्या? सब कुछ थे, सब समस्याएं थी, लेकिन उनसे ऊपर अपने को, जैसे कि कमल जल से ही उत्पत्ति है उसकी, कीचड़ में ही जड़ें हैं उसकी, लेकिन जल ही उसका जीवन है, लेकिन पत्ते उसके ऊपर हैं। ऐसे ही महापुरुषों की रहनी हुआ करती है। हम उनके समक्ष आते जाते रहे हैं, इसलिए वो अधिकतर जोर दिया करते थे मिलते जुलते रहा करो, चिट्ठी पत्री डाल दिया करो, मुझसे संपर्क स्थापित करो। मतलब ये था मुझ में मिलो, मुझसे जोड़ो, ये उनका अर्थ था। सहन शक्ति कितनी होती है, कैसी कैसी महान विपत्तियां आ जाएं, कोई कुछ भी कह जाए, हाँ नादान है, कह गया, हुआ अबोध है, जानता नहीं है। सर महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, किसी ने आकर के थूक दिया उनके मुंह पर। बहुत से ऐसे थे जो उनके विचारों से बहुत ही क्रोधित होते थे सुन करके, बस उन्होंने अपने वस्त्र से पोंछ लिया। वो वहाँ पर शिष्य गण सब बैठे हुए थे, उन्होंने ये सब क्या किया, वो मारने को उद्यत हुए कि भाई नहीं तुम बैठो। बैठ के शांत हो गए। उस शख्स से कहने लगे भाई तुम्हें थूकने की आदत है तो मेरे ऊपर थूक दिया करो, मैं पोंछ लूँगा, क्या हो गया। बस बात लग गई। वो व्यक्ति घर चला गया, रात को नींद नहीं आई, सुबह ही उनके चरणों में प्रणपात हो गया, महाराज मुझसे बड़ी गलती हुई, क्या किया मैंने।
और क्यों हुआ मुझसे मैं समझ नहीं सकता हूँ, आप मेरे अपराध क्षमा करें। कहने लगे भाई माफ़ी तो इनसे मांगो जो तुमसे नाराज़ हो रहे थे, मैं तो अब भी कह रहा हूँ तुझे थूकने की आदत है मेरे ऊपर। ऐसी अद्भुत इनमें सहन शक्ति हुआ करती है। उनके समक्ष जाकर के देखें तो सही, कैसी विपत्ति आ गई, कुछ भी हुआ है, कैसे शांत, क्या है। तीसरी करनी, जो कहें गुरु वो करें, वो कर रहे हैं उसे करने का हम प्रयास करने लगते हैं। गुरु महाराज ऐसे रहते थे ऐसे हम रहेंगे, गुरु महाराज इस तरह से अपना जीवनचर्या हम भी करें। नहीं भाई, ये देखो कि वो क्या कहते थे, उस आज्ञा का हम पालन कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वो रहनी हमने, अरे क्या कह पाऊंगा मैं उनके बारे में, महापुरुष के बारे में। छोटे भैया साहब के अंतर में देखी प्रसन्नता ही मैंने देखी उनके उस मुखमंडल पर, कभी अप्रसन्न दिखलाई नहीं थी। वो प्रेम का जज्बा ही रहता था। कहाँ तो वो विज्ञान के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, प्रोफेसर रहे, और कहाँ अध्यात्म उनकी कितनी ऊंची पहुंच थी, क्या थी। तो ये रहनी जो है कैसी थी उनकी, क्या थी, सब समस्याएं थी उनके समक्ष भी, किस तरह से प्रसन्न रहा करते थे, और कैसे इन दोनों चीज़ों को अपने में मिला लिया उन्होंने। कहाँ विज्ञान, कहाँ ये इधर का ज्ञान। तो ये अद्भुत उनकी रहनी हुआ करती है महापुरुषों की, उसी की आवश्यकता है। उन महापुरुषों का ख्याल करते रहें, जीवन कुछ का कुछ हो जाएगा। गुरु महाराज की उपस्थिति हर समय है, अंग संग हैं, कहीं नहीं गए हुए हैं। हमें बस याद तो करें, उनकी दया निश्चित रूप से होगी। बस इस महान पर्व पर यही प्रार्थना है कि हम भी उनके शरणागत हैं, उनके समक्ष आके बैठ जाते हैं कि हम जैसों पर भी कृपा नहीं होगी, उनकी कृपा करें, दया करें, यही मांगते हैं, यही अरदास। एक संस्मरण याद आ रहा है मुझे, इस समय अधिक हो गया है। चुल्हावली में भंडारा शुरू में हुआ करता था, परम बाद पंडित जी महाराज गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे, वो पहुँचते थे। एक बार मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा, भंडारे का अंतिम दिन था, लोग थोड़े हुआ करते थे उन दिनों में, तो वहाँ पर एक शिवालय है और उसमें बस एक ही दरवाज़ा था, अब भी है वो, भगवान शिव का शिवलिंग है उसमें, बड़ा बढ़िया। तो गुरु महाराज ने कहा, प्रसाद अर्पण करने से पहले, उससे कहने से पहले ही कहने लगे, पंडित जी एक दोने में 4 लड्डू लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में रखा, उनसे प्रार्थना करो, इसे स्वीकार करें। वहाँ तो आज्ञा थी, 4 लड्डू लिए, रख दिए। गुरु महाराज बड़े भावाभीष्ट में थे, प्रसाद अर्पण हुआ, सब लोग आनंद में मग्न थे, प्रसाद अर्पित हो चुका था। गुरु महाराज ने पंडित जी महाराज से कहा, पंडित जी अब वो दोना लेकर के आओ। पंडित जी महाराज गए, दरवाज़ा बंद करके आए थे, दरवाज़ा बंद था, उस दोने को लेकर के आए, गुरु महाराज के समक्ष रखा। पंडित जी तुम्हारा प्रसाद अर्पित हो गया। 4 की जगह 3 रहे हैं ये, बस अर्पित। वो भाव क्या थे और कैसे वो परमात्मा थे, क्या थे, कौन से भाव रहा करते थे। हम भी आपके नाम लेवा हैं, बैठे हैं आपके शरण में, ये नैवेद्य जो कुछ भी है दिया हुआ आपका ही है, बस आप कृपा करें। हमारे पास वो भाव नहीं है, स्वीकार करें और हम सब पर दया करते रहे, कृपा करें, नैवेद्य स्वीकार करें।